बच्चों, आइए आज हम अगला वीडियो लेकर के आपके प्रोज का ए फेलो ट्रैवलर पार्ट जो है उस पर चल रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. It is enough, I said. Magnanimity has its limits. Twice you have been warned that I am someone in particular, that my august person resents the tickling impertinence of strangers. I assume the black cap. I condemn you to death. Justice demands it and the court awards it. The counts against you are many. You are a vagrant. You are a public nuisance. You are traveling without a ticket. You have no meat coupon. For these and many other misdemeanors, you are about to die. I struck a swift, lethal blow with my right hand. He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. My personal vanity was aroused. I lunged at him with my hand with my paper. I jumped on the seat and pursued him round the lane. I adapted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. आइए बच्चों, पहले इसका हिंदी में अर्थ देख लिया जाए। लेखक महोदय रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, अकेले हैं। एक मच्छर इनका सहयात्री है और उसके अलावा और उसमें कोई दूसरा पैसेंजर नहीं है। लेखक और उनका सहयात्री एक मच्छर। वो आकर के इनके नाक के ऊपर बैठता है, गर्दन के ऊपर बैठ जाता है आकर के। तो ये कहते हैं आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फ्लिक्ड ऑफ कर दिया, उसे उड़ा दिया। अगेन माने पुनः। एक बार इनके नाक पर आकर बैठा था पहले पैराग्राफ में, तब इन्होंने फ्लिक ऑफ कर दिया था, और इस बार इनके नेक पर आया, गर्दन पर आया। तो कहते हैं आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको पुनः, अगेन पुनः फ्लिक ऑफ कर दिया, उड़ा दिया अपनी गर्दन से। ही स्किप्ड अवे, वो स्किप्ड अवे उछल गया, स्किप्ड अवे उछल गया। टुक अनदर जांट, टुक माने लिया, अनदर माने दूसरी, जांट माने एक संक्षिप्त यात्रा, लघु यात्रा, एक छोटी सी यात्रा उसने किया। उसने राउंड द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के चारों तरफ, डिब्बे के चारों तरफ अंदर उसने एक छोटी सी अपनी जांट, स्मॉल ट्रेवल उसने उसमें किया, उसके अंदर घूमा। जब इन्होंने उड़ा दिया तो उस डिब्बे के अंदर वो घूमने लगा। रिटर्न वापस आया, एंड सीटेड और बैठ गया, हिमसेल्फ माने स्वयं, इम्पुडेंटली माने धृष्टता पूर्वक, धृष्टता पूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के बैक माने पीछे, ये मेरे हाथ के पीछे वाले भाग पर वो आया और आकर के बैठ गया। इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैग्नानिमिटी माने उदारता की, हैज इट्स लिमिट्स सीमा होती है, उदारता की भी सीमा होती है। ट्वाइस, दो बार, यू हैव बीन वार्नड, तुमको वार्न माने चेतावनी दी गई है। दैट कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक पर्टिकुलर आदमी हूँ, मैं कोई एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, इस बात की तुमको दो बार चेतावनी दे दी गई है। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, दैट माई ऑगस्ट पर्सन, कि इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का जो स्वाभिमान है वो रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर माने अजनबी व्यक्ति की, इम्पर्टिनेंस माने होता है बदतमीजी, अजनबी व्यक्ति की बदतमीजी का है कि टिकलिंग, गुदगुदाने वाली बदतमीजी को ये व्यक्ति का स्वाभिमान जो है पसंद नहीं करता है। इस व्यक्ति, ये व्यक्ति इस तरह की बदतमीजी, कोई अजनबी आदमी आकर के ऐसी कोई गुदगुदाने जैसी बदतमीजी करे तो इसको, इस व्यक्ति के स्वाभिमान को पसंद नहीं है। आई एज्यूम, मैं धारण करता हूँ, द ब्लैक कैप, काली टोपी, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको मृत्यु दंड देता हूँ। कंडेम यू, तुम्हें देता हूँ, डेथ, मृत्यु दंड देता हूँ। काली टोपी कौन धारण करता है? न्यायाधीश। बताते हैं कि जब न्यायाधीश को सज़ा सुनाने को होती थी पहले, तो वो उस दिन, जिस दिन सज़ा बोलना होता था, उस दिन वो अपने सर के ऊपर
काली टोपी बांध करके पहन करके आया करते थे। तो उस दिन क्लियर हो जाता था कि आज न्यायाधीश महोदय के द्वारा सजा सुनाई जाती। तो कहते हैं मैं काली टोपी धारण करता हूँ और तुम्हें कंडेम यू टू डेथ, तुमको मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की, जस्टिस माने न्याय की, डिमांड्स इट यही मांग है, न्याय यही मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट माने अदालत जो है अवार्ड्स इट, इसे देती है, ये अधिकार देती है, कोर्ट जो है ये अधिकार देती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, काउंट्स माने चार्ज, आरोप, काउंट्स माने आरोप, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध आरोप जो हैं, आर मैनी बहुत आरोप हैं। मच्छर के लिए कह रहा है लेखक कि तुमको सजा इसलिए दी गई है, दी जा रही है कि तुम्हारे विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। कौन कौन आरोप हैं? पहला तो ये है कि यू आर ए वैग्रेंट, कि तुम क्या हो? वैग्रेंट माने आवारा, कि तुम आवारा हो, तुम घूमा करते हो हमेशा। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक को, जनता को, न्यूसेंस माने कष्ट पहुंचाने वाले हो, जनता का नुकसान करने वाले हो तुम। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, टिकट नहीं लिए हो, तुम्हारे पास टिकट है नहीं और रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, ये सब आरोप है तुम्हारे। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन नहीं है। मीट माने मांस होता है, लेकिन यहाँ पर खून से इसका अर्थ लगा लीजिए, खून चूसने वाला तुम्हारे पास कूपन माने अधिकार पत्र नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसा अधिकार पत्र नहीं है कि तुम जाओ पब्लिक का खून चूसो। मच्छर खून चूसते हैं ना। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मैनी अदर, और बहुत से दूसरे, मिस डेमिनर्स, गैर कानूनी कार्य, मिस डेमिनर्स गैर कानूनी कार्यों के लिए, इन कार्यों के लिए, इसके अलावा और दूसरे गैर कानूनी कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्टक ए स्विफ्ट, मैंने प्रहार किया। क्या किया? ए स्विफ्ट, तेजी के साथ, लेथल, घातक, ब्लो, प्रहार, विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से मैंने एक जोरदार घातक प्रहार उसके ऊपर किया। ही डॉज्ड, उसने, डॉज्ड मीन चकमा देना, उसने चकमा दे दिया। द अटैक, मेरे प्रहार को, मेरे आक्रमण को, मेरे हमले को, मैंने हमला किया उसके ऊपर मारने का, उसने मुझे डॉज्ड, चकमा दे दिया। विद एन इंसोलेंट ईज, अपमानजनक तरीके से, इंसोलेंट, अपमानजनक तरीके से उसने मुझे क्या किया? चकमा दे दिया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे मैं, ह्यूमिलेटेड माने अपमानित हो गया, उससे मैं अपमानित हो गया। जब मैंने उसके ऊपर प्रहार किया और मार न पाया, वो चकमा देकर उछल के उड़ गया, तो उस बात ने मुझे इंसल्टेड, अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत थोथा घमंड, मेरा व्यक्तिगत थोथा घमंड, वैनिटी माने थोथा घमंड, वाज अराउज्ड, जाग गया। आई लुज्ड एट हिम, मैंने झपटा, लुज झपटा उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर झपटा। विद माई हैंड, हाथ से। विद माई पेपर, अपने हाथ में पेपर ले करके उसको मारने के लिए मैं उसके ऊपर झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपने सीट पर से उछला। एंड परसुएड हिम, और उसका पीछा किया, परसुएड, पीछा किया। राउंड द लैंप, लैंप के चारों तरफ वो फड़फड़ा रहा था, मैंने पेपर लिया और हाथ में पेपर पकड़ करके अपनी सीट से उठा, और उठ करके लैंप के चारों तरफ वो घूम रहा था, मैंने उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड, मैंने अपनाया, एडॉप्टेड, अपनाया, क्या? टैक्टिक्स, चतुराई वाली चाल, टैक्टिक्स माने ट्रिक, क्लेवर ट्रिक जिसको बोलते हैं, चतुराई वाली चाल। काहे कि आप फेलाइन, कनिंग, कनिंग माने चतुर, फेलाइन माने बिल्ली, चतुर बिल्ली वाली एक चतुराई की चाल मैंने अपनाया। वेटिंग, प्रतीक्षा करता रहा, टिल, जब तक कि ही हैड एलाइटेड, वो नीचे आया, एलाइटेड, उतरा पंखे के पास से, जब तक वो नीचे उतरा तब तक मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। अप्रोचिंग, बढ़ा उसकी तरफ, अप्रोच किया, पहुंचने लगा। विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, हॉरिबल माने भयंकर, स्टील्थीनेस माने गुपचुप रूप से, भयंकर गुपचुप रूप से स्ट्राइकिंग, प्रहार किया। विद ए सडन, अचानक, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और भयंकर तेजी के साथ,
भयंकर तेजी के साथ गुपचुप तरीके से उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते मैंने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। फिर लेखक महोदय ने उसको मारा, उसके ऊपर प्रहार किया। तो बच्चों, ये रहा इसका इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। अब थोड़ा से हम लोग इस पर चर्चा कर लें। इसके जो है तो क्या कहते हैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पर देखिए आइए। द राइटर A.G. Gardner was traveling, and in the compartment he was alone. A mosquito was also present there in the compartment. The mosquito came and sat on the nose of writer. The writer flicked him up, and again after some time the mosquito came and sat on the neck of writer. The writer became very angry, became annoyed. The manner of mosquito was full of rudeness. When it sat on the hand of writer, its manner was very full of rudeness. Writer became angry and writer said that magnanimity means generosity or kindness. Everything has its limit. So kindness or generosity also has its limit. Writer was unable to tolerate the activities of that mosquito, and he said that mosquito was warned 2 times about his crime, and the writer became ready to kill the mosquito. So he got the role of a judge, and he wore a black cap on his head. You know, when a judge gave a punishment to a criminal, that day he used to wear a black cap on his head. The writer became a judge, and he condemned him to death because it was the demand of justice and it was the order of the court. Writer tells about the charges of the mosquito. He says that there are many charges against this mosquito. What are those charges? Those charges are that mosquito is vagrant, is wanderer, and mosquito has no ticket for traveling in a train, and it gives trouble to public, and it has not a right letter, a letter of its right for sucking the blood of people. Instead of these illegal activities, there are many unlawful charges against this mosquito. So, then the mosquito came and sat on the back of his hand. He tried to kill
and the blow of the writer was very horrible, and but the mosquito was very clever. He escaped himself from the blow of the writer. The writer's personal pride was aroused. He rushed at him with his paper, and he rose from his seat and chased the mosquito. Mosquito was fluttering round the lamp which was in the compartment, and the writer adopted the trick of a clever cat, and he was waiting for the returning of mosquito, and when it returned away and came, the writer attack was really very fast and fearful. He attacked at the mosquito, and he adapted every trick which was very successful, but his trick was not very impressive. The mosquito escaped again from the blow of the writer. In this way, this paragraph ends, and you have to explain this paragraph. Tomorrow I will come with the next video of this lesson. Thank you.